बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामिन नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद 94 न्यूज़ का खूबसूरत स्टूडियो रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन की खूबसूरत बाबरकत नशरियात। सामिन नाज़रीन, रब ताला का बड़ा ख़ास करम है हम लोगों पर कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिला है। सांसों ने वुसअत दी है, रब ताला ने करम किया है। इस बार भी ये रमज़ान का खूबसूरत ये जो महफ़िल होती है, ये जो समा होता है सहरी और रफ्तारी में 94 न्यूज़ से सजाया गया है। तकरीबन गुज़िश्ता 8 सालों से हम इस नशरियात को करते आ रहे हैं। आप लोगों का ताउन है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। ये सैरो अफ्तार का जो प्रोग्राम है ये 7-8 साल से गुज़िश्ता चल रहा है। ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंच रहा है इफ़ल डेवलपर्स के ताउन से, चौधरी अनायतुर्रहमान गोंदल साहब के ताउन से ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। ये लोग जो हमारे साथ ताउन करते हैं, दरअसल यही वो लोग होते हैं जो आप लोगों तक प्रोग्राम को पहुँचाने में हमारा वसीला बनते हैं। सामिन नाज़रीन, सहरी के औकात में आप डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी की के साथ खूबसूरत नशरियात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं 94 न्यूज़ के स्टूडियो से। और बड़ा ख़ास करम है, यकीन कीजिए कि पूरा साल जो है वो इन घड़ियों का इंतज़ार रहता है कि कब रमज़ान आएगा, कब जो है वो दोबारा यहाँ से नात हमद और मनकबत की सदाएँ बुलंद होंगी, आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। यकीन कीजिए बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं और हर साल की तरह इस साल भी मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। बिल्कुल जी, हम आगे मौलाना साहब से भी जिक्र कर रहे थे कि 1 साल के बाद तकरीबन हमारी जो है वो मुलाकात हुई है इस तरीके से। मौलाना साहब, क्या देखिए, मेरे तो दिल में यकीन कीजिए बड़ी खुशी है। आप बताइए आपके क्या जज्बात हैं कि 1 साल के बाद जो है वो दोबारा रब ताला ने हमें मौका दिया इस ट्रांसमिशन को करने का। देखिए, गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल से हम इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी रमज़ान में मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है जैसे भी कल यहाँ से प्रोग्राम करके गए हैं और दोबारा फिर इस स्टूडियो में आने का मौका मिल गया। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए लोग रमज़ान मुबारक के मुतालिक ये मसाइल भी सीखते हैं, नाज़ शरीफ भी सुनते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी सुनते हैं और भी जितनी प्रोग्राम और मुस्लिम मसाइल सीखने का मौका मिलता है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी महसूस किया है कि इसका ख़ुद को इंसान को ही फ़ायदा होता है और हमारे सामीन जो सुनते हैं प्रोग्राम को वो भी अच्छा खासा इसका फ़ायदा महसूस करते हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारे इससे ट्रांसमीटर फिर से शुरू है, फिर एक नए जज्बे के साथ, नए अंदाज के साथ और नए गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह पूरा महीना। जी बिल्कुल जी, मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं अगर आपके भी कोई मसले मसाइल हैं, क्योंकि सहरी की जो नशरियात होती है उसमें फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, आपसे गुफ्तगू होती है, और जो अफ्तार की नशरियात है उसमें हम आपके जो मसाइल होते हैं उनके जवाबात जो हैं वो मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब से तलब करते हैं। हमारे साथ कबीर कादरी भाई भी मौजूद हैं, हमेशा की तरह इस ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ है। कबीर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। कबीर भाई, कैसा गुजरा है आपका कल का पहला रोज़ा? आज तो दूसरा रोज़ा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है। वैसे तो आपको पता है मौसम भी माशाल्लाह ठंडा है, रोज़ों की क्या बात है रमज़ान की। ठीक, बिल्कुल जी, आपके कुछ सवालात जो है वो हमारे पास आए हैं। मौलाना साहब बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक के जो फ़ज़ाइल हैं वो मुख्तसरन जो है वो हमारे देखने और सुनने वालों के गोश गुजार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी चीज़ का इस्तकबाल हम करते हैं। आज हमारे क्या होता है इस्तकबाल कि कल जैसे परसों ऐलान हुआ कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया 10 के करीब, तो इस्तकबाल हमारा क्या तरीक़ाकार क्या था कि हमने मैसेज व्हाट्सएप और उसके ज़रिए हमने मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। ये हमारा एक तरीका इस्तकबाल का है। हो सकता है आने वाले वक्त में मज़ीद जिद्दत इख्तियार हो, कोई झंडियाँ भी लगा ले कि रमज़ान मुबारक आ रहा है या कोई और तरीका इख्तियार कर ले कि हम इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन इस्तकबाल का हमने तरीका देखना कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल 2 माह पहले से शुरू कर दिया करते थे। अच्छा। और तरगीब फरमाया करते थे और दुआ करते थे कि जब रजब का महीना आता था कि अल्लाह हमें इतना रजब शबान तक पहुँचाए, हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। 2 माह पहले से रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की तैयारी शुरू हो जाया करती थी
और रजब और शाबान के महीने में बाकायदा ख़ास तौर पे हजूर नबी वसल्लम के रोज़े रखने का अमल शुरू हो जाया करता था और ख़ुद रोज़े रखा करते थे। और उम्मत पे शफ़क़त ये की कि हमें मना किया कि 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखो, उससे पहले रोज़े रखने की प्रैक्टिस कर लो, बाद में ना रखो। इसलिए ना रखो ताकि रमज़ान के रोज़े तक तुम सेहत याब रहो, कमज़ोरी ना आ जाए कि नफल रोज़े रखने की वजह से तुम्हारे फ़र्ज़ रोज़े जाते हैं। और शाबान की आखिरी तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही जामे खुतबा इरशाद फरमाया रमज़ान की आमद और इस्तक़बाल के हवाले से। फरमाया कि ए मोमिनो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा बरकतों वाला महीना आने वाला है और इसमें एक रात ऐसी है जो शब कदर है, जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर फरमाया ए मुसलमानों कि एक महीना आने वाला है, इसमें इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इसका क़याम तुम्हारे लिए बाइस सवाब करार दिया गया है। यानी कि रात को तुम तरावी की नमाज़ पढ़ते हो और सिर्फ तरावी की सारी जो मुशक्क़त है एक जगह पर, सिर्फ अगर हम सजदों की बात करें, एक सजदे का सवाब 1500 नेकियों के बराबर है। और जो एक दिन में 20 तरावियाँ पढ़ता है वो 60,000 नेकियाँ लेकर जाता है। तो फिर फरमाया कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में जो शख्स नेकी के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, वो नेकी ऐसी है कि जैसे कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और फरमाया कि रमज़ान मुबारक में जो एक फ़र्ज़ अदा करता है वो ऐसे कि जैसे गैर रमज़ान 70 फ़राइज़ अदा करता है। माशाअल्लाह। तो फिर फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। और फरमाया कि ये महीना गमख्वारी का है, हमदर्दी का महीना है। और फिर फरमाया कि इस महीने में अल्लाह पाक मोमिनों के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। ये बड़े पॉइंट की बात है कि मोमिनों के रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पर है जो ईमान वाला है वो उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। और रिज़्क़ की डेफिनेशन में एक बात जहन में आ गई, ये हमने हमारा जहन है कि रिज़्क़ माल आए, दौलत आए तो ये रिज़्क़ है। सिर्फ ये रिज़्क़ नहीं है, सेहत भी रिज़्क़ है, नेक औलाद भी रिज़्क़ है, अच्छा रोज़गार भी रिज़्क़ है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफ़ा कर देता है। और फिर फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो उसको ऐसे ही सवाब मिलेगा जैसे उसने खुद रोज़ा रखा हो, उसका सवाब मिल जाता है। तो बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम तो इतनी वसअत नहीं रखते कि हम रोज़ा जो है ना अफ्तार करा सकें। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम एक खजूर से या एक गिलास पानी से या एक गिलास लस्सी से रोज़ा अफ्तार करा दो तब भी तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा। और फिर फरमाया, ये पूरा खुतबा चल रहा है हुजूर का। और फिर फरमाया कि इस महीने में तुम अपने मुलाजमों पर बोझ हल्का कर दो। तो जो शख्स अपने मुलाजमीन पर इस महीने में बोझ हल्का करेगा वो उसके लिए दोज़ख से निजात का ज़रिया बनेगा। इसकी वजह क्या है कि अगर मुलाजम पर हम अपने हेल्पर पर, अपने वर्कर पर, अपने मुलाजम पर अगर रमज़ान मुबारक में वैसा ही बोझ डालें जैसे गैर रमज़ान में डालते हैं, हो सकता है कि हमारे इस बोझ की वजह से वो रोज़े ना रखे। मुमकिन है और ऐन मुमकिन है, 100% मुमकिन है कि उसको पता है कि अगर इतना काम नहीं करूँगा मुझे ये नौकरी से निकाल सकता है, मेरी नौकरी से, और नहीं करने के लिए मुझे रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। तो फरमाया कि इस महीने में ख़ास तौर पर अपने मुलाजमीन का बोझ कम कर देना चाहिए। उसका तरीक़ेकार क्या हो, इस महीने में 1 की बजाय 2 कर लें, 2 की बजाय 3 कर लें, तो ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। और फिर इसी में फरमाया कि इस महीने में 2 काम ख़ुसूसी तौर पे करने हैं। 4 चीज़ों का हुक्म फरमाया, 2 काम ख़ुसूसी तौर पे करने हैं और 2 काम ऐसे हैं कि जिनके वह तुम्हें छुटकारा नहीं है। 2 काम क्या करने हैं? फरमाया कि इस महीने में कलमा तैयबा इस्तिग़फ़ार की कसरत पकड़नी है। 2 काम लाजमी करने हैं और 2 काम जिनसे हमें और आपको छुटकारा ही नहीं है, वो क्या है? वो जन्नत की तलब और दोज़ख से पनाह मांगनी है। इन 4 कामों की ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई है कि इस तरीके से अपने रमज़ान मुबारक को हम गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये एक महीना ऐसा होता है कि एक मुसलमान की जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे ट्यूनिंग होती है, जिसका असर अगर उसको सही तरीके से लेके चला जाए तो उसका असर पूरा साल रहेगा, वो महसूस भी करेगा। बिल्कुल जी, मौला काशिफ एडवोकेट साहब से जो है वो दोबारा हम हासिले कलाम गुफ्तगू करेंगे। कबीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। कबीर भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? जी ताहा भाई, सबसे पहले हमदे बारी ताला बिस्मिल्लाह मैं पेश करूँगा। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार
का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला मौला, तेरा हूँ फ़कत तेरा मेरे मौला, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ हताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। और ताहा भाई इस कलाम का बड़ा खूबसूरत शेर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक तेरा इशारा लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ हताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवाना नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ हताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का मेरे मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेशक सामिन नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जब इंसान गुनाहों में घिरा हुआ होता है, इंसान का दिल जो है
वो गुनाह कर 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 काला हो जाता है। सिर्फ़ एक दफ़ा जो है वो हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी जो है वो उससे मांग लें। इतनी करीम और रहीम वो ज़ात है कि एक सजदे के इवज़ भी जो है वो हमारे गुनाह जो है वो एक पहाड़ की मानिज़ जो है वो माफ़ फरमा देती। सामने नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है कि इसमें शयातीन को कैद कर लिया जाता है। इंसान को नेकी करने की रग़बत जो है वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, बड़ी आसानी के साथ नेकियां जो है वो कर लेते हैं। और दूसरा बड़ा हम लोगों पर एहसान और करम ये है कि रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि मौलाना साहब ये मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि रब ताला की ज़ात इतनी रहीम करीम ज़ात है कि वो उम्मत मोहम्मदी को बख्शिश के बहाने जो है वो ढूंढती है। और इस तरह के मौक़े शब कदर, रमज़ानुल मुबारक, लैलतुल कदर, शब मेराज और इस तरह की रातें हमें अता की हैं, इस तरह के दिन अता किए हैं। और रमज़ानुल मुबारक का तो महीना इतना बाबरकत महीना है कि जिसमें सोने का भी आपको सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और बिल्कुल जी, हम मौलाना साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आज का प्रोग्राम है तो हम चाह रहे थे कि इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से आज के प्रोग्राम पर हम बात करें। कल से जो है वो मसले मसाइल का सिलसिला जो है वो इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। बताइएगा रमज़ानुल मुबारक में किन कामों का जो है वो एहतमाम करना चाहिए बंदा मोमिन को और किन कामों से बचना चाहिए हम लोगों को। वैसे तो हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं, जो माइनर से काम होते हैं, गुनाह नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन इन डिटेल हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा कि बंदा मोमिन को किन कामों से बचना चाहिए और कौन से काम जो है और रमज़ानुल मुबारक में कसरत से करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रोज़े के इसरार और रमूज़ में रोज़े की किस्में दर्ज की हैं। उन्होंने फरमाया कि रोज़े की 3 किस्में हैं। नंबर 1 अमूमी रोज़ा, नंबर 1 खसूसी रोज़ा और नंबर 1 नहायत खसूसी रोज़ा। अब अमूमी रोज़ा क्या है, खसूसी रोज़ा क्या है और नहायत खसूसी रोज़ा क्या है, इसकी जब हम तारीफ़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि किन कामों को हमने करना है और किन कामों से हमने बचना है। अमूमी रोज़ा ये है कि जैसे मैं और आप रोज़ा रखते हैं और ये अमूमी रोज़ा हमारा मुफ्सदात रोज़े से टूट जाता है। क्या मतलब कि जिन वजूहात से रोज़ा टूटता है वो हमने इख्तियार किया, रोज़ा टूट गया, पानी पिया रोज़ा टूट गया, ऐसे अगर मामला मुफ्सदात जो भी हम इख्तियार करेंगे रोज़ा टूट गया। ये तो हो गया अमूमी रोज़ा जैसे हम सब रखते हैं। एक है खसूसी रोज़ा कि जो जिस्म के साथ साथ रूह का रोज़ा भी होता है, जिसमें खसूसी रोज़े में हम अपने ज़ाहिर का रोज़ा भी रखते हैं और बातिन का रोज़ा भी रखते हैं। कि बातिन का रोज़ा क्या है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जुगलखोरी नहीं करेंगे, हम ग़ीबत नहीं करेंगे, हम अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, ज़बान से हम झूठ नहीं बोलेंगे, कदम हमारे गलत जगह पे नहीं चलेंगे, हाथ से हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो हमारी हर अज़ा का रोज़ा है। जब हमने इसका एहतमाम किया तो ये खसूसी रोज़े में आ गया। अमूमी रोज़ा भी हो गया, खसूसी रोज़ा भी हो गया। और नहायत खसूसी रोज़ा क्या है कि हमने रोज़ा भी रखा है, हमने मुफ्सदात रोज़ा भी इख्तियार नहीं किया है, हमारा रोज़ा नहीं टूटा, और हमने बातिल का रोज़ा भी रखा है, हमने झूठ भी नहीं बोला, हमने गलत काम भी नहीं किए, नज़रों का भी सही इस्तेमाल किया, कानों से भी मौसीकी भी नहीं सुनी, अपने ज़बान से झूठ भी नहीं बोला, हाथों से तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाई। और इसके साथ साथ जो नहायत खसूसी रोज़ा है इसमें क्या शामिल है कि उसका दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो ये होता है नहायत खसूसी रोज़ा। अमूमी रोज़ा होता है कि मैं और आप रखते हैं, खसूसी रोज़ा सुलहा का, नेक लोगों का रोज़ा होता है, और नहायत खसूसी रोज़े का दर्जा ये अम्बिया को हासिल है। ठीक है कि जो ज़ाहिर का रोज़ा भी रखते हैं, बातिन का रोज़ा भी रखते हैं, उनका हर वक्त दिल जो है अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ जाता ही नहीं है। तो बंदा मोमिन को ये स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो आला से आला दर्जे पे रोज़े के पहुँचे। और रोज़े के अंदर जिन चीज़ों का एहतमाम जैसे भी है, अब एहतमाम किस चीज़ का हमने करना है, सबसे बड़ा एहतमाम गुनाह से बचना है। रोज़े के अंदर सबसे बड़ा जो एहतमाम हमने करना है वो हमने गुनाहों से बचना है। और उससे आगे काम किया, अपना वक़्त जो है तिलावत में सर्व करें, ज़िक्र में सर्व करें। जैसे अभी हमने रमज़ान के फ़ज़ाइल में बात की कि 2 कामों को हम इख्तियार कसरत से करें, कलमा तैयबा, इस्तिग़फ़ार। और इनके साथ साथ इस वक्त माहौल ऐसा है कि हमारे दाएं बाएं बहुत सारे गुरबा लोग मौजूद हैं, और गुरबा भी हैं प्लस सफ़ेद पोश भी हैं, जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के हाथ नहीं फैलाते। और ये मेरी और आपकी और जिनको अल्लाह पाक ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, हमने कोई अपने पास से नहीं देना, अल्लाह के दिए हुए से देना है।
तो हमें ये अपने दाएं बाएं हमें खुद नज़र रखनी है, ना कि गवर्नमेंट के सहारे पे, कि अपने दाएं बाएं मोहल्ले में दोस्त अहबाब में नज़र रखनी चाहिए कि किस बंदे के हालात कैसे जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये ना हो कि हमारे उससे पूछने की वजह से, ना पूछने की वजह से हो सकता है कि वो 4 रोज़े से ही रह जाए, कि उसके पास घर में खाने के लिए कुछ ना हो। उसके लिए मेरा एक दोस्त है, बड़ा ताल्लुक़ है मेरे ऑफिस, ऑफिस दुकान थी, वो पिछले साल मुझे बताता है कि मैं रमज़ान मुबारक में वो बंदे तलाश किया करता था कि जिनको मैं पैकेज देता था, जो मुस्तहिकीन होते थे। और 1 साल के थे ऐसा सख्त आया कि इस साल मैं खुद उनकी लिस्ट में हूँ कि मैं मुस्तहिक हूँ कि मुझे दे दें। लेकिन वो है इंतहाई सफ़ेद पोश बंदा है, और वो महंगाई की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो है ना तंगी का शिकार है। तो हमें दाएं बाएं इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए, बजाय अपना इफ्तार पार्टियों पे या बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात थोड़ा कम करके गुरबा में किसी को आटा दिया, किसी को कुछ दिया, अल्लाह इसका अजर इतना देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और क़यामत वाले दिन जब इंसान इस अजर को देखेगा वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो वो भी करता, इतना इसका अजर है। तो अल्लाह पाक हमें नेक कामों में से, गुनाहों से बचने की कसरत करनी है, और करने के कामों में ज़िक्रुल्लाह में, इस्तिग़फ़ार में, तिलावत कुरान में मशगूल रहना है। इस हवाले से एक हदीस याद आई, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन रोज़ा और कुरान अल्लाह के यहाँ पेश होंगे, और रोज़ा जो है रोज़ेदार की सिफारिश करेगा। वो कहेगा या अल्लाह तुम मेरी सिफारिश को कबूल फरमाओ। अल्लाह पाक फरमाएगा तेरी सिफारिश को मैं क्यों कबूल फरमाऊँ? तो फरमाएगा या अल्लाह इसने मुझे इख्तियार किया था, मेरे इख्तियार करने की वजह से ये शहवात से बाज रहा, ये इसने खाने रिज़्क़ के हलाल इसके पास मौजूद था, वो इस पर कदगन नहीं थी, इसने मेरी वजह से खाने पीने से रुका रहा, इसको प्यास लगी फिर भी पीने से भी रुका रहा, या अल्लाह तो इसकी बख्शिश कर दे। फिर कुरान आएगा, कुरान कहेगा या अल्लाह तू मेरी बख्शिश को कबूल फरमा, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, इस बंदे की बख्शिश कर दे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तू इसकी बख्शिश क्यों तलब करता है? फरमाया कि दिन को ये रोज़ा रखता था, सारे काम भी साथ करता था, थका हुआ भी होता था, और रात को आकर फिर ये मेरी तिलावत सुनता था, ये आकर फिर तिलावत भी करता था। तो लिहाजा या अल्लाह इस मुशक्क़त की बिना में तुम मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं तुम दोनों की सिफारिश कबूल की और उसके जन्नत का फैसला उसके लिए कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल समझ नाज़रीन, इफ्तार का वक्त जो है वो इंतहाई करीब है। मैं कबीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि मुख्तसर सा सी नात जो है वो हमारे देखने और सुनने वालों के गोशगुजार कीजिएगा, ताकि अफ्तारी का जो ये कलील वक्त है इसको खूबसूरत तरीके से जो है वो समेटा जा सके। जी ताहा भाई, आपको पता ही है कुछ दिन पहले मैं उम्रा करके आया हूँ माशाल्लाह, और मदीना पाक की हाज़िरी के हवाला से एक खूबसूरत कलाम जिसके मैं चंद अशार पेश करूँगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और ताहा भाई मदीने वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने
बांटते हैं। सुभान अल्लाह। कबीर भाई सलाम। नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और ज़बीबे बेनवा ज़हरा के सदके, ज़बीबे के सदके, ज़माने भर में इज्जत पा रहा है, ज़माने भर में इज्जत पा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह, सलामत रहें कबीर भाई। सामिन और नाज़रीन, इफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है। मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार कीजिए। मुझे, मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब को और कबीर कादरी साहब को 94 न्यूज़ के स्टूडियो रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन की अफ्तार नशरियात से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।